आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक के सदेबाप के लिए जदीद और मौसर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पेशरफ्त। 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ सस्पेंशन सिस्टम लाहौर पहुंच चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। बोली जदीद फोक कैनन बारीक पानी की धुंध से फ़ज़ाई ज़रात को साफ करते हैं। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मोक गन्स खुद ही फार हो जाएंगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक के सदेबाप के लिए जदीद और मुआसर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पेशरफ्त। 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ सस्पेंशन सिस्टम लाहौर पहुंच चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। बोली जदीद फोक कैनन बार पानी की धुंध से फ़िज़ाई ज़रात को साफ करते हैं। लाहौर में आज तमाम दिन मौसम की रंगीनियाँ गज़ब ढाती रही। पूरा दिन बादलों के तसल्लुत और अच्छी रफ्तार से चलने वाली हवा ने समा बांधे रखा। 5 अगस्त से बारिशों के नए निज़ाम की आमद भी मतवक्की है। मौसम के बारे में मज़ीद बता रहे हैं लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर। देखें, आज तो लाहौर में क्या गज़ब का मौसम रहा कि सुबह से ही आसमान पर बादलों का तसल्लुत जो कायम हुआ, तो तमाम दिनों ने अपने इस तसल्लुत को कायम रखा, जिसके साथ कभी अच्छी और कभी हल्की रफ्तार से हवा भी चलती रही। और इसकी बिना पर, इसकी वजह से हब्स का नामो निशान भी आज तमाम दिन दिखाई नहीं दिया और हब्स बिल्कुल पिछले कदमों पर रहा। शहर के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर कोई इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। रात के औकात में भी बारिश बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। कल भी कुछ हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, इसलिए कि अगरचे चंद रोज़ पहले तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में प्रिवेल करने वाला बारिशों का सिस्टम अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत दमखम ज़रूर इसमें मौजूद है। और जहाँ तक दरियाए सतलुज और रावी का ताल्लुक़ है, तो ये तो बस मानसून के दौरान भीगने पर ही इक्तफ़ा करते हैं, इसलिए कि भारत की तरफ से तो इन दरियाओं में पानी आता नहीं है। बस मानसून के दौरान जो बारिशों का थोड़ा बहुत पानी होता है, इसके नतीजे में ज़रा साल में एक मरतबा दरियाओं की सफाई हो जाती है। तो दरियाए रावी में अच्छी मकदार में पानी आया है कि जसड़ के मुकाम पर तकरीबन कुछ 20,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ तो ये 30,000 क्यूसिक तक जा पहुँचा था। शादरा के मुकाम पर भी पानी का बहाव अच्छा है। और दरिया सतलुज के बारे में ये कहा जा रहा है जी कि आइंदा 35 से 40 घंटों के दौरान जहाँ भी पानी के बहाव में इजाफा देखने में आ सकता है। सुहेल कैसर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि चावल की पैदावार में नई इजाद सामने आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने नया हाइब्रिड चावल का बीज तैयार कर लिया। नए बीज से चावल की फी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फी एकड़ हो जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने हाइब्रिड चावलों की नई इकसाम ईजाद की। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ने नए हाइब्रिड चावल की मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि चावल की पैदावार में नई इजाद सामने आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने नया हाइब्रिड चावल का बीज तैयार कर लिया। नए बीज से चावल की फी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फी एकड़ हो जाएगी। आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की मॉनिटरिंग पर एमएस साहिबान का अदम एतमाद। 2 जुलाई 2025 से तब्दील होने वाला एडिशनल एमएस ताहाल सीट पर बराजमान। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से ऑर्डर्स के बावजूद डॉक्टर तैयब बट गैर कानूनी तरीके से दस्तखत करने में मसरूफ़। पीआईसी में मॉनिटरिंग टीम की सिफारिश पर 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। डॉक्टर तैयब बट जाने से इनकारी और डॉक्टर नादिया कमर सिफारिश पर वापस आ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की मॉनिटरिंग टीम पर जो है वो एमएस साहिबान की तरफ से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है और 24 जुलाई 2025 से तब्दील होने वाला एडिशनल एमएस ताहाल जो है वो पीआईसी लाहौर में अपनी सीट पर विराजमान है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से ऑर्डर के बावजूद डॉक्टर तैयब बट गैर कानूनी तरीका से दस्तखत करने में जो है वो ताहाल मसरूफ है। मॉनिटरिंग टीम हस्पतालों के सर्वे करके जो है वो करप्ट अफराद के खिलाफ निशानदेही करती है, जिस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है ऑर्डर जारी करके उनके तबादले करता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मॉनिटरिंग टीम की सिफारिश पर 4 अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी। 4 में से 2 अफराद डॉक्टर तैयब बट जाने से इनकारी है, जबकि डॉक्टर
नादिया कमर जो है वो डिप्टी कंट्रोलर हैं, जो ड्रग कंट्रोलर, वो सिफारिश पर इस अस्पताल में ही वापस आ गई हैं। याद रहे कि एडिशनल एमएस स्टोर जो हैं वो जना हॉस्पिटल से करप्शन पर पैरासाइट के तौर पर जो है वो सेक्रेटरी की डिस्पोजल पर इनको भेजा गया था, जबकि दोबारा डॉक्टर तैयब भट्ट की महकमा को सिफारिश की है। पीआईसी इस हवाले से जो है एमएस ने इस पर मौक़िफ़ दिया है कि डॉक्टर तैयब भट्ट की महकमा को सिफारिश की गई है कि पीआईसी में इनको रहने दिया जाए जब तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर दरख्वास्त मुस्तरद नहीं करता। डॉक्टर तैयब भट्ट जो है पीआईसी लाहौर में काम करते रहेंगे, जबकि कानूनी तौर पर जब महकमा की तरफ से आर्डर हो जाए तो कानूनी तौर पर किसी किस्म की किसी फाइल पे दस्तखत करने और काम करने का कोई भी मुलाजिम मजाज नहीं है, क्योंकि दोबारा नोटिफिकेशन होने या आर्डर होने के बाद ही उसको कानूनी हक है कि वो किसी फाइल या चीज़ पर दस्तखत कर सके। जी ठीक है, सजाद हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस पंजाब का बड़ा इक़दाम। हादसात में मुलविस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर, अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला। डीआईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक जानलेवा हादसात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। एक्शन ना लेने वाले डीटीओ मुतलका ट्रैफिक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। हादसात में बुरसा की अदम दिलचस्पी पर ट्रैफिक पुलिस खुद मुकदमा दर्ज करवाएगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, शहरियों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक की संगीन वायलेशन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जो है वो अब की जाएगी। इस वजह से डीआईजी ट्रैफिक पंजाब ने तमाम आरपीओज को और डीपीओज को जो है वो इस वाले से मरासला जो है वो लिखा है। वन वे बगैर लाइसेंस, कम उम्र ड्राइवर्स, लाइन और ओवरलोडिंग की खिलाफवर्जी पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वन वे जैसी संगीन वायलेशन को रोकने के लिए सड़कों पर जो है वो टायर किलर भी जो है वो लगवाए जाएंगे। सेफ सिटी के कैमरों से वन वे बगैर हेलमेट, तेज रफ्तारी जैसी वायलेशन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वजह से डीआईजी ट्रैफिक पंजाब में वकास नज़ीर का ये कहना है कि सड़कों पर हादसा की वजूहत को जानने के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग डेस्क जो है वो कायम किए गए हैं। हादसा की वजूहत को जानने का मकसद उनके कहना है कि मुस्तकिल में ऐसे हादसा को रोकना है। उनके कहना है कि तलीमी इदारों समेत दीगर अदारों में सेमिनार्स के जरिए ट्रैफिक कवानीन और लाइसेंस की अफादियत को उजागर किया जाएगा। तमाम सीटीओज डीटीओज हादसा की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदाम करें। उनका मजीद कहना था कि सड़कों पर जो है वो हादसा की शरह को रोकने के लिए मजीद जो है वो इकदाम भी किए जा रहे हैं और हादसा में कमी के लिए ट्रैफिक पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। उनका मजीद कहना था कि ट्रैफिक हादसा में कमी के लिए ट्रैफिक पुलिस को एडवांस लेवल रोड सेफ्टी और डिजिटल जो है वो कोर्स वो भी करवाए जाएंगे। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट रोड सेफ्टी और कवानीन की पासदारी के हवाले से सेमिनार जो है वो मुनक्कद करेगी। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत को इश्तेहारात की मद में 42 लाख रुपए का नुकसान। माजी में अपना रोजगार स्कीम के इश्तेहारात का मुकम्मल खर्च महकमा ट्रांसपोर्ट ने अदा किया। बैंक ऑफ पंजाब ने इश्तेहारात के अखराजात में अपना 50% हिस्सा नहीं दिया। ऑडिट ने इश्तेहारात की अदायगी में संगीन बेज़ाब्तगी जाहिर कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से माजी में जो अपना रोजगार स्कीम के इश्तेहारात की मद में एडवर्टीजमेंट की गई, उसमें मुवज्जह तौर पर पंजाब हुकूमत को इश्तेहारात की मद में 42 लाख रुपए नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि माजी में अपना रोजगार स्कीम के इश्तेहारात का मुकम्मल खर्च महकमा ट्रांसपोर्ट ने अदा किया, जबकि जो मुआहदा तय पाया था उसके मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब ने इश्तेहारात के अखराजात में अपना 50% हिस्सा अदा करना था, जो कि नहीं अदा किया गया। जराये के मुताबिक इन इश्तेहारात की कुल लागत 85 लाख रुपए से जायद थी, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब ने कोई अदायगी नहीं की। 2014 के मुआहदे के तहत अखराजात बराबर तकसीम होने थे। अब ऑडिटर जनरल ने इश्तेहारात की अदायगी में संगीन बेज़ाब्तियां जाहिर कर दी हैं। इस मामले की निशानदेही नवंबर 2024 में की गई, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बैंक ऑफ पंजाब की अदम अदायगी पर महकमा ट्रांसपोर्ट की ये गफलत है, जबकि नाक़िस दाखिली कंट्रोल और लापरवाही की बुनियाद पर सरकारी खजाने को ये नुकसान हुआ। ऑडिट ने इस ऑडिट पैरा में ये भी बताया है कि बारहा याद दहानियों के बावजूद कोई इजलास या जवाब ना आया। अब ऑडिट ने इनसे रकम वापस लेकर खजाने में जमा करवाने की सिफारिश कर दी है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया।
हम आपको बताएं कि सेफ सिटीज़ ने प्राइवेट कैमरों की इंटीग्रेशन शुरू कर दी। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक लाहौर के 52,000 समेत 1,13,000 कैमरों का सर्वे कर लिया गया। पंजाब भर से 55 प्राइवेट साइट्स और 153 कैमरों को मुंसलिक किया गया। दफातर, दुकानों, पेट्रोल पंप्स, अवामी मकामात के कैमरों को मुंसलिक किया जाएगा। कैमरों से जराइम पेशा अफराद और चोरी शुदा गाड़ियों पर फोकस किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर करने के लिए सेफ सिटी ने प्राइवेट कैमरों की इंटीग्रेशन शुरू कर दी है। SOPs पर पूरा उतरने वाले लाहौर के 52,000 समेत 1,13,000 कैमरों का सर्वे जो है वो कर लिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर से 55 प्राइवेट साइट्स और 153 जो है वो कैमरों को इस हवाले से मुंसलिक किया गया है। प्राइवेट कैमरों की इंटीग्रेशन के लिए बैकअप इंटरनेट, कंप्यूटर और UPS होना जो है वो ज़रूरी है। इस हवाले से सिटी हकाम का ये कहना है कि दफातर, दुकानों, पेट्रोल पंप्स, अवामी मकामात के कैमरों को मुंसलिक जो है वो किया जाएगा। प्राइवेट कैमरों से जराइम पेशा अफराद और चोरीशुदा गाड़ियों पर जो है फोकस किया जाएगा। सिटी हकाम का ये कहना है कि सर्वे फार्म ऑनलाइन दस्ताब है। जो भी शहरी कैमरा सिस्टम से मुंसलिक करना चाहते हैं, इन्हें ऑनलाइन फार्म जो है वो जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन फार्म मसरूफ होने के सेफ सिटी अथॉरिटी की टीमें जो है कैमरे को चेक करेंगी। सर्वे में मेयार पर पूरा उतरने वाले कैमरे को जो है वो उसकी क्वालिटी को देखते हुए उसको जो है वो सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। जी मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का होनहार तलबा भारतीय कारनाम के एजाज़ में जोहराना। बहावलपुर बोर्ड में सेकंड पोजीशन लेने वाली भारती का महकमा इंसानी हुकूक में शानदार इस्तकबाल। सूबाई वजीर ने भारती को अपनी कुर्सी पर बिठाया, नकद इनाम भी दिया। भारती को महकमा इंसानी हुकूक की जानिब से लैपटॉप देने का ऐलान और ई-लर्निंग प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। बिल्कुल, बहावलपुर बोर्ड में पोजीशन हासिल करने वाली भारतीय कानाराम के एजाज में जो सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की इजाजत से जोराने का तमाम किया गया। बहावलपुर बोर्ड में सेकंड पोजीशन लेने वाली भारतीय का महकमा इंसानी हुकूक में जो शानदार इस्तकबाल किया गया। सूबाई वजीर ने भारतीय को अपनी कुर्सी पर बैठाया और नकद इनाम भी दिया। इसके साथ साथ महकमा इंसानी हुकूक की जानिब से लैपटॉप देने का भी ऐलान किया गया। वज़ीरत अक़लियती अमूर का भारती को ई-लर्निंग प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला भारतीय जैसी बच्चियां वज़ीर पंजाब के विजन को हकीकत बना रही है। ये कहना था रमेश सिंह अरोड़ा का। सरकारी स्कूल की कामयाबी पर रमेश सिंह अरोड़ा ने खुशी का इज़हार किया। तालीम के फरोग में वज़ीर पंजाब को खैरात तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर तालीम पंजाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी हम उम्र बच्चियों को तालीम से रोशन कराऊंगी, ये कहना था भारती का। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़राने में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सोनिया आशिर, सेक्रेटरी इंसानी हकूक फरीद अहमद तारक, एडिशनल सेक्रेटरी रिजवाना नवीद और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। ANF मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 9 कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 283 किलो 76 ग्राम मंशियात बरामद। लाहौर में वाक़े कोरियर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पार्सल से 2 किलो से ज़ायद आइस बरामद कर ली गई। शालीमार गार्डन के करीब मुलजिम से 3 किलो चर्स और 400 ग्राम आइस बरामद। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइए इस बारे। जी ANF ने लाहौर में मुख्तलिफ कार्रवाई की। लाहौर में बल्कि मुल्क भर में 9 कार्रवाई के दौरान 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 75,61,000 की जायद मालियत की 76 किलो से जायद मंशियात बरामद। लाहौर में वाक़ कोरियर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने पार्सल से 2.5 किलो आइस बरामद। इलाहाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो शेड से अमेरिका भेजे जाने वाले पार्सल से 210 ग्राम कोइन बरामद। इसी तरह शखपुरा रोड टूल प्लाजा की करीब गाड़ी से 6 किलो 24 किलो चर्च बरामद करके 2 मुलजमान को अरेस्ट किया गया। जबकि लाहौर में शालीमार गार्डन के करीब से मुलजिम के कब्जे से 3 किलो चर्च 400 ग्राम आइस बरामद की गई थी। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शहर में चोर बेखौफ होकर करोड़ों रुपए की चोरी करने लगे। वापटा टाउन में करोड़ों रुपए की नकबजनी की वारदात। चोर शहरी मोहम्मद अफा के घर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर ले उड़े। मुतासरा शहरी ने इंदराज मुकदमे के लिए पुलिस को दरखास्त दे दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के होते हुए डकैती की बड़ी वारदात हुई है। थाना सत्तू कतला के इलाके वापडा टाउन में करोड़ों रुपए की नकबजनी की वारदात हुई है। नकबजन
शहरी मोहम्मद आफाक के घर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। लाहौर में चोर बेखौफ होकर करोड़ों रुपए की चोरी करने लगे हैं। मुलजमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान घर पर कोई मौजूद न था, ये दरखास्त में लिखा गया है। मुतासरा शहरी ने अंदराजे मुकदमा के लिए पुलिस स्टेशन में दरखास्त दे दी है, लेकिन जब ये चोरी की बड़ी वारदात हुई तो फॉरेंसिक टीमों समेत पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है वहां पर मौके पर पहुंची। उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया और फिंगरप्रिंट्स जो वहां पे मौजूद वो भी लिए गए हैं और अब मुकदमे के अंदराज के लिए दरखास्त दे दी गई है। पुलिस ने भी मुकदमा तो दर्ज नहीं किया, लेकिन दरखास्त वसूल कर दी है। जल्द इस पे FIR भी दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन लाहौर शहर में नकबजदी यानी कि चोरी की 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी की चोरी की ये बड़ी वारदात सामने आई है। एक जानिब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो भी क्राइम कंट्रोल करने का दावा करता है, लाहौर पुलिस भी ये दावा करती है, लेकिन फिर भी ये बड़ी चोरी की नकबजदी की एक वारदात हुई है। जी ठीक है मुजाहिद, आपका शुक्रिया। तालीम, मेहनत और कामयाबी के संगम का नाम पंजाब कॉलेज, जहां हर ख्वाब को हकीकत का रूप दिया जाता है। मैट्रिक के शानदार नताइज ने ज़हीन तुलबा और तालबात का रुख पंजाब कॉलेज की जानिब मोड़ दिया। बोर्ड की टॉपर हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन गर्ल्स कैंपस में स्कॉलरशिप पर दाखिला हासिल कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। पंजाब कॉलेज में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA ह्यूमैनिटीज़, FA IT और ICOM में दाखिले जारी हैं। बेहतरीन तालीमी माहौल, जदीद लैब्स, मेहनती असातिज़ा और तसलसल से हासिल होने वाली नुमाया नताइज ने पंजाब कॉलेज को मुमताज़ मकाम अता किया। वालिदैन अपने बच्चों के महफूज, रोशन और बावकार मुस्तकबिल के लिए पंजाब कॉलेज को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 4 अगस्त है, जबकि रेगुलर दाखिले भी तेजी से जारी हैं। मैट्रिक के शानदार नताइज के बाद ज़हीन और होनहार तुलबा की बड़ी तादाद ने पंजाब कॉलेज पर एतमाद का इजहार किया है। यही वजह है कि बोर्ड की टॉपर हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन गर्ल्स कैंपस में स्कॉलरशिप पर दाखिला हासिल कर लिया। 1180 नंबर हासिल करने वाले फाइक अजहर ने भी पंजाब कॉलेज का इंतखाब किया है। प्रिंसिपल मुस्लिम टाउन कैंपस बॉयज जुल्फ़िकार अली का कहना है कि तुलबा को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उनकी करियर काउंसलिंग की जाती है और दाखिले के तमाम मराहिल में रहनुमाई दी जा रही है। यहाँ पर जो पेरेंट्स यहाँ पे खुद पढ़ते हैं, अब उनके बच्चे आ गए हैं, अब पेरेंट्स का ये ट्रस्ट देखे कि अपने बच्चों को भी इसी इदारे के अंदर दाखिल करवा रहे हैं। हम यहाँ पर FA, ICOM, FSC इंजीनियरिंग, हम इन तमाम डिसिप्लिन के अंदर ICS के अंदर हम इस तरह इनको एडमिशन दे रहे हैं। इन एडमिशन के लिए बच्चों को फिर खाली जब पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आते तमाम सहूलियात हमने इस कैंपस के अंदर ही उन्हें प्रोवाइड कर दी हैं। सीनियर प्रिंसिपल मुस्लिम टाउन कैंपस गर्ल्स सरवत हसन ने कहा कि स्टूडेंट्स ही हमारे सफ़ीर हैं। बोर्ड की टॉपर तलबा ने भी स्कॉलरशिप पर यहाँ दाखिला लिया क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने भी पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल की है। इस वक्त जो ऑल बोर्ड्स की टॉपर है हरम फातिमा 93 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 1200 और बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। एक तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उस बच्ची ने पंजाब कॉलेज को अपने फ्यूचर करियर के लिए चूज़ किया, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि वो किस की रिकमेंडेशन पे आई, उसकी बड़ी बहन भी हमारी ही स्टूडेंट है। वाइस प्रिंसिपल मुस्लिम टाउन कैंपस गर्ल्स आमना अहमद का कहना है कि आजकल तालिबात की पहली तरजीह पंजाब कॉलेज है। एडमिशन जोरों शोर से जारी हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी जाएं। गर्ल्स के जो एडमिशन्स हैं बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है और जो हमारी जितने भी जो हमारे हमेशा की तरह जो हमारे टॉपर्स हैं, जो बोर्ड के टॉपर्स हैं, उन्होंने इस दफ़ा भी जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है उसी का इंतखाब किया है अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। एडमिशन हेड मुस्लिम टाउन कैंपस बॉयज़ तनवीर मियो का कहना है शहदा के बच्चों को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें मुफ्त दाखिले दिए जा रहे हैं। होनहार और मुस्तहिक तुलबा के लिए मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का भी खास एहतमाम है ताकि कोई तालिब इल्म माली मजबूरी के बायस तालीम से महरूम ना हो। हम हर बच्चे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो हम जिनके नंबर कम है उनको जो है कंसेशंस दे रहे हैं, नीड बेस्ड कंसेशन हैं, और जिनके जो हैं 70 मेरिट हमने रखा हुआ है, जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई कर रहे हैं। 4 तारीख तक वो अप्लाई करेंगे और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने कुछ बच्चों को तो एडवांस में ही स्कॉलरशिप दे दिया है, मतलब फ्री एजुकेशन में मैंने उनके दाखिला कर लिया है कि उनके नंबर इतने ज़्यादा थे। स्कॉलरशिप पर दाखिला लेने वाले ज़हीन स्टूडेंट्स का कहना है कि पंजाब कॉलेज में दाखिला उनका ख्वाब था जो पूरा हो गया। यहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतरीन है। मैं यहाँ पंजाब कॉलेज में स्टडी के लिए आया FSC के लिए, और
यहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, उसके बाद इधर स्कॉलरशिप भी मुझे दी गई है और इंशाल्लाह इस तरह ही मेहनत करके आगे भी पंजाब कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि मुझे बहुत यहाँ पे मैंने काफ़ी सुना है कि यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, बहुत अच्छा यहाँ का है, माहौल वगैरह बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मुझे बहुत अच्छा जो है मैं पढ़ सकूँ अपना और आगे जा सकूँ। मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन हो गया मेरा, इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किया है और आगे भी ऐसे ही मेहनत करके अच्छे नंबर लेने हैं FSC में। कामयाबी के ख्वाब देखने वालों के लिए ये इदारा एक बेहतरीन इंतखाब बन चुका है। पंजाब कॉलेज न सिर्फ तलबा की रहनुमाई करता है बल्कि उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हुनर भी सिखाता है। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। ये रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है पंजाब बिजनेस फ्रेंडली माहौल के साथ सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से UAE के सफ़ीर की मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब इमारात के पाकिस्तान में सफ़ीर हमाद इबाद इब्राहिम की मुलाकात। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का UAE की दूरंदेश क़यादत और अवाम के लिए अहले पंजाब की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहयान की क़यादत को खराज तहसीन। UAE की साइंसी तरक्की, माहौल दोस्त और जदीद विजन को सराहा। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। ये रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फ्री वीज़ा एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन है। पाक UAE दो तरफा तजारती हुजूम में इजाफा बाइस मुसर्रत है। पंजाब में हमने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों को जिद्दत की राह पर गामजन कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारों, इदारों और कारोबारी बरादरी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। चीनी की सप्लाई के दावों के बावजूद शहर की परचून और करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। सरकारी रेट 173 रुपए किलो, लेकिन मार्केट में शहरियों को चीनी के हुसूल में मुश्किलात का सामना। दुकानदार भी कहते हैं इंतजामिया चीनी जितने की भी दे दे उतने ही की फरोख्त कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। चीनी का मामला हल न हो सका। शहर की परचून और करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। होलसेल कीमत ज्यादा, सरकार के तय करदा निर्ख कम है। दुकानदार भी महंगी चीनी खरीदने से गुरेजा हैं। शहरी सस्ती चीनी के हुसूल के लिए कोशा, कहते हैं चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी कई दिन से मार्केट से गायब है। जानने वाले दुकानदार छुप छुपा कर चीनी दे रहे हैं। नजर नहीं आ रही। दुकानदार कह रहा है हमें बारह नहीं खाता, गवर्नमेंट कह रही है बेचो, हम क्या करें। तकरीबन 1.5 हफ्ते से ना यही सिलसिला चलता आ रहा है। शक्कर लेके घर में गुजारा कर रहे हैं और वो जिसके पास भी जा रहे हैं वो यही कहते हैं कि जनाब ना तो चीनी है। दुकानदार कहता है कि नहीं है, अभी पीछे स्टॉक ख़त्म हुआ है, तो अब क्या करें। एक तो चीनी मिल नहीं रही, जिससे हम सौदा वगैरह लेते हैं ना, जो हमारे मोहल्ले में दुकान है जो हमें जानते हैं वो दे रहे हैं, आधा किलो दे रहे हैं 190 रुपये का रेट से, 190 रुपये किलो। तो वो कह रहे हैं यार ये छुपा के लेके जाना, तो चीनी भी हम छुपा के लेके जा रहे हैं। तो अब मजबूरी है, चीनी के बगैर गुजारा भी नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सप्लाई का जिम्मेदार डीलर्स और ब्रोकर्स को करार दे दिया। मिल्स ओनर्स का कहना है कि डीलर कमर्शियल सार्फिन को महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं 173 रुपए में चीनी दे दें, बगैर नफा नुकसान के 173 में ही फरोख्त कर देंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।